हैं या मेडिकली कहें तो पैल्पेट कैसे करते हैं, ठीक है ना? समझ गई? जी सर। हाँ, आज हम पढ़ेंगे कि स्प्लीन स्प्लीन समझते हैं? स्प्लीन कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल लेफ्ट हाँ, क्या थोड़ा सा जानकी जी को थोड़ा सा दिक्कत जा रही, तो फिर इनको भी अपने को थोड़ा साथ लेकर चलना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना? हमारी कोशिश है कि हर किसी को आसानी से चीजें समझ आनी चाहिए। ऐसा ना कि किसी एक को अच्छे से समझ आए, एक को बहुत पीछे रह जाए, तो उसको दिक्कत जाएगी आगे स्टडी में। तो जानकी जी को अपने को साथ लेकर चलना है, ठीक है जानकी जी? जी सर, थैंक हाँ, यू। तो आप बिल्कुल चिंता में अभी अभी पावर पॉइंट खोलता हूँ, उस पिक्चर के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपके साथ और लोगों की जानकारी बढ़ेगी और आपको भी कंफर्मेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ऐसा कुछ करो कि जल्दी ठीक हो और ये जलन भी हो जाए। बस जलन के लिए कर रहा हूँ, जलन बंद के लिए पहले इंजेक्शन लगाना। जानकी जी, आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है, जी सर। ये लीवर है, ठीक है ना? लीवर हमारे बॉडी में राइट टू लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना? राइट साइड में सबसे ज्यादा इसका हिस्सा होता है और 1/3 हिस्सा लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ा होता है, ठीक है ना? और 2/3 हिस्सा राइट साइड में होता है और 1/3 हिस्सा लेफ्ट साइड बढ़ा हुआ होता है, इसको लीवर कहते हैं, ठीक है ना? तो कल हमने पढ़ा था कि इसको जांचना कैसे है। तो जांचने के लिए मरीज के हम लेफ्ट साइड में खड़े होंगे, पेशेंट को लिटा देंगे और लिटा कर उसके घुटनों से मोड़ देंगे, जैसा दादा साहब ने आज बताया, बहुत अच्छे से बताया दादा साहब ने सरल शब्दों में। और इसको हम घुटने से उसके पैर को मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे सीधा लिटाकर पीठ के बल, और उसको यहाँ से हाथ को प्रेस करते हुए ऐसे लेके जाएंगे, अंगूठा साइड में रहेगा और चारों फिंगर्स ऐसे करते धीरे 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 इसको जैसे पानी की लहरें चलती हैं उससे ऐसे आगे धीरे धीरे करते हुए इसको यहाँ पैल्पेट करेंगे। इसके मार्जिन को यहाँ पर हम टच करेंगे। जब यहाँ टच करेंगे तो जो फॉल्स रिब होता है, मैंने जो 9वां 10वां रिब्स होते हैं, उसके ठीक नीचे में यहाँ पर लीवर पैल्पेट होगा। अगर लीवर सूजा हुआ है तो यहाँ पर उसकी मार्जिन कुछ हार्ड सा अपने हाथ में महसूस होगा, ठीक है ना? इसी कहते हैं लीवर को एग्जामिन करना। अंडरस्टैंड जानकी जी? आप समझ पाई? जी सर। जी। तो कल हमने ये पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे स्प्लीन यानी प्लीहा को एग्जामिन कैसे करते हैं, प्लीहा को कैसे हम जांचते हैं। प्लीहा हमारे ब्राह्मण यानी पेट में बाएं साइड में होता है, यह प्लीहा, ठीक है? ये होता है प्लीहा या स्प्लीन। इसको कैसे जांचते देखें, अभी हाथ एल शेप में है और यहाँ से ऊपर तक जाता है। सबको ये पिक्चर दिख रही है? जी सर। ठीक है ना? और जब भी जांच करते हैं, जैसे लीवर की भी जांच करते हैं, तो सांस मरीज कहेंगे सांस अंदर तेजी से पूरा भरो और टाइट करो पेट को। तो जैसे ही सांस को भरता है डायफ्राम खुलता है और लीवर नीचे तक खिसक जाता है थोड़ा सा, तो उसके मार्जिन को समझ आता है। उसी तरह से प्लीहा यानी स्प्लीन को भी जब जांच करना है तो पेशेंट को कहना पड़ेगा आप पूरी गहरी सांस भरिए और यहाँ से अपने हाथ को वहां तक लेकर सरकाते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी स्प्लीन एक महसूस होगा, ठीक है? स्प्लीन की पोजीशन, स्प्लीन आपको अगर टच होती है मतलब कि स्प्लीनोमेगाली यानी स्प्लीन सूजा हुआ है, ठीक है ना?
स्प्लीन सूजा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको पेशेंट को ही राइट साइड हम खड़े होंगे और उसको नाभि से ऊपर तरफ, ये आपकी नाभि है, नाभि से लेटरली यानी तिरछी दिशा में ऊपर तक हम धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। ठीक है, और वहां पर जाकर उसको पैल्पेट करेंगे यानी उसको महसूस करेंगे। ठीक है, इसको सब सब कॉस्टल मार्जिन कहते हैं, यानी सब कॉस्टल मार्जिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ सब कॉस्टल मार्जिन में उसको हम पैल्पेट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। अब इसको हम जानेंगे कि इसको जो हम जांच करते हैं ना, जो स्प्लीन की जांच करते हैं, इसकी क्लासिकल मेथड एक क्लासिकल मेथड चली आ रही है, इसमें बुकिंग मेथड कहते हैं। इससे बुकिंग मेथड में क्या होता है, बाकी दवा बाद में लिखता हूँ मैं, कि पेशेंट को दाएं करवट लिटा देते हैं। ठीक है, पेशेंट को दाएं करवट लिटा देते हैं और फिंगर को हुक जैसा बनाकर, अभी हो जाए पेशेंट फिंगर को हुक जैसा बनाकर स्प्लीन को हम लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन में महसूस करते हैं, यानी कॉस्टल यानी कॉन्डिक्ट यूनिट की जो ये रिब रीजन है इधर महसूस करते हैं। एक होता है हुकिंग मेथड। हुकिंग मेथड में मरीज क्या करेंगे, हम राइट साइड से लिटा देंगे, करवट लिटाना करेंगे, करवट लिटाना यानी साइड से लिटाना, तो राइट साइड से लिटा देंगे और राइट हैंड को कप बनाते हुए, हुक बनाते हुए यहाँ पर कॉस्टल सब कॉस्टल मार्जिन में हम इसको ले जाकर हाथ को यहाँ स्प्लीन को महसूस करते हैं। एक होता हुकिंग मेथड, ये क्लासिकल मेथड में आते हैं कि जो परंपराओं से चले आ रहे मेथड में आते हैं। आज के लिए तो सोनोग्राफी मशीन है, सोनोग्राफी मशीन में मरीज को बड़े आसानी से यूएसजी द्वारा पता किया जा सकता है कि उसकी स्प्लीन सूजी की नहीं सूजी है। पर क्लासिकल तरीके से हुकिंग मेथड और एक होता है डीपिंग, डीपिंग मेथड। ठीक है, डीपिंग मेथड में क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा एसाइटिस की कंडीशन आनी, एसाइटिस मतलब पेट में पानी भर जाना। ठीक है, जब किसी को पेट में बहुत पानी भर गया, पेट बहुत फूल गया हुआ है, बहुत टाइट है, पानी से बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड है, तो उस समय डीपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। डीपिंग, DIPPING, डीपिंग मेथड। ठीक है ना, उस समय क्या होता है, स्प्लीन बहुत सूज जाती है, एसाइटिस की वजह से स्प्लीन बहुत सूज जाती है और पेशेंट को पीठ के बल लेटा देते हैं। कैसे लेटा देते, पीठ के बल। ठीक है, और इसी तरह से जैसे हाथ को आगे तरफ लेके जा रहा है, इसको हाथ को आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और वहां पर उसको पैल्पेट करते हैं, यानी स्पर्श करते, छू कर महसूस करते हैं कि स्प्लीन सूजा हुआ और बढ़ा हुआ है। तो वहां पर सूजन, जब स्प्लीन पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वहां स्प्लीन में दर्द मरीज को महसूस होगा। तो दो मेथड हमने देखा, हुकिंग मेथड जहां मरीज को दाएं करवट से लिटाकर एग्जामिन करते हैं, और दूसरा डीपिंग मेथड जहां पर स्प्लीन बहुत बड़ा हो जाता, बहुत सूजा हुआ हो, उस समय उसको सीधा लिटा देते हैं, घुटने से पैर को फोल्ड करवा देंगे और ये हाथ को धीरे धीरे प्रेस करते हुए आगे बढ़ाएंगे और स्प्लीन, और मरीज को गहरी सांस लेकर भर कर रखने कहेंगे और स्प्लीन को हम टच करेंगे। तो वहाँ स्प्लीन टच होगा यानी पैल्पेट होगा और स्प्लेनिक रीजन में उसको दर्द का एहसास होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी सर। सर मौसम से ठंडा है तो दर्द होगा सर रिब्स के ऊपर से स्प्लीन को जब अपन मतलब
कैसे जाते हैं? रिब्स के ऊपर से कैसे टच है? रिब्स है, रिब्स के ऊपर नहीं, रिब्स के अंदर डीप में कहते हैं, डीप करना, डीपिंग। डीपिंग समझ गए ना? डीपिंग, गहराई की तरफ का, हाथ को अंदर तक डीप करना, डुबाना। सर कैसे करेंगे, एक बार बता सकते हैं क्या सर आप? बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेट, एक इमेजिनरी डिमॉन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? पहले शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ। ये मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, ठीक है, और ये चेस्ट का रीजन है, ठीक है। तो मैं कैसे पैल्पेट करूंगा? ये मान लीजिए पूरी पेट है और ये फसली है, समझ रहे हैं ना आप? ये फसली है, ये हमारा पेट है मान के चलिए। तो मैं क्या करूंगा? उसको धीरे धीरे हाथ को इसके अंदर की तरफ ले जाऊंगा, रिब्स के अंदर की तरफ। बात समझ गए? जी सर। जी सर। मतलब रिब्स के अंदर तरफ ले जाएंगे, डीप करना, डुबाना, डीपिंग करना, और धीरे धीरे कर हम ऐसे बढ़ेंगे तो जहां पर वो टकराएगा उसकी मार्जिन को हम महसूस करेंगे, ठीक है। दैट कॉल्ड डीपिंग मेथड। और हुकिंग मेथड में क्या होता है? मरीज ऐसे था तो उसको राइट साइड लिटा देंगे, तो राइट साइड लिटाएंगे तो लेफ्ट साइड का जो कोस्टल रीजन होता है, जो लेफ्ट साइड रिब है, वो ऊपर तरफ आ जाएगा ना। तो ऐसे क्या करेंगे? उसको ऐसे हुक बनाकर ऐसे उसको ऐसी साइड से लेके जाएंगे तो हुक रहेगा, तो ये आसानी से छूने में आएगा। तो हुकिंग मेथड में स्प्लिन बहुत सूजा नहीं रहता, पर डिपिंग मेथड में जब स्प्लिन बहुत सूजा हो, एसाइटिस हो, पेट में पानी भरा हुआ हो और पेट बहुत फूला हुआ हो, तो सीधे लिटाना पड़ता है। और डिपिंग मेथड, हुकिंग मेथड में क्या होता है? राइट साइड के करोड़ से लिटाकर लेफ्ट साइड का उसका रिब जो रहेगा, ये साइड का रिब रहेगा, ये ऊपर उठ जाएगा और उसमें हम हुकिंग मेथड से ऐसे ले जाकर हम उसको ऐसे टच करेंगे और ऐसे उसको पल्पेट करेंगे, ठीक है। सो कॉल्ड हुकिंग मेथड। ये बात समझ आ गई? इसमें क्या है कि इमेजिनेशन आपको ज्यादा अच्छे से करने आना चाहिए। इसके लिए जितना ही आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा, ये मेरी बात को आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ और उसमें अपन फिर दोबारा देखें, समझने की कोशिश करते हैं, समझ पाते नहीं क्या होता। ये पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना। अब ये स्प्लिन यहाँ पर होता है। वो तो ठीक है, वो तो मैं पता है, पर वो इतने थोड़ी हैं। फोटो खींच ले। हाँ। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का है ये। अब ये पूरा हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, पूरा एब्डोमेन है। तो हाथ पे क्या करें? ऐसे स्लिप कराते हुए डीपिंग में, हाँ, डीप करेंगे और यहाँ पर उसको महसूस करेंगे। और हुकिंग मेथड में क्या होगा? पेशेंट को इस करवट से लिटा देंगे, राइट करवट से, और इसका लेफ्ट साइड ऊपर चला जाएगा। तो जो रिब्स के नीचे रहेगा, हुक जैसा बनाकर उसको पैल्पेट करते हैं, हुकिंग मेथड कहते हैं। ये एरिया में उसको स्प्लिन को हम महसूस ठीक है। ये आप आ जाते हैं किडनी को एग्जामिनेशन करना, किडनी को पैल्पेट करना, यानी आपकी किडनी को क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में? गुर्दा के गुर्दा। यस सर। ठीक है, गुर्दा कहते हैं। देखिए गुर्दे में कितना दम है ना। एक कहावत है, गुर्दे में दम है ना।
तो चलिए गुर्दे को हम कैसे एग्जामिन करते हैं ये देखते हैं। गुर्दा हमारे लंबर रीजन में दोनों साइड में होता है, देखिए, है ना, राइट साइड में भी होता है और लेफ्ट साइड में भी होता है, ठीक है। लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड में और राइट किडनी ये राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड की किडनी और ये लेफ्ट साइड की किडनी यहाँ पे, ठीक है, लीवर के थोड़ा नीचे, राइट और लेफ्ट में। तो यहाँ से यहाँ से इसका विस्तार होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पिक्चर में देखेंगे हाउ टू पैल्पेट। किडनी को कभी भी एग्जामिन हम पीछे साइड से करते हैं, आगे साइड से नहीं करते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हमें किडनी को जो परीक्षण करते हैं आगे से करते हैं कि पीछे से करते हैं, ठीक है। हम किडनी का जो परीक्षण करते हैं आगे से करते हैं या पीछे से करते हैं, तो हमेशा उसका सही जो उसका आंसर रहेगा कि हम किडनी का एग्जामिनेशन बैक साइड से करते हैं, ठीक है। और जो आपकी 12th रिब जो होती है, जो 12th रिब होती है, जहाँ फाल्स फसलियां होती है, 11 और 12 होती हैं, और 12th thoracic वर्टिब्रा होती है, वहां से लगी रहती है, वहां से राइट और लेफ्ट साइड में किडनी हमारी सिचुएटेड यानी रहती है। तो उसको एग्जामिन करने के लिए पेशेंट को बैठा देते हैं और उसको कहते हैं आगे झुक जाओ, आगे झुक जाओ, और फिर यहाँ से उसको कॉस्टल रीजन से यानी रिब्स की रीजन से उसको पैल्पेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसके लिए उसको बाएं हाथ को बाएं कमर पर या दाएं हाथ को रोई को दाएं कमर पर रखने को कहते हैं, ठीक है। सामने से बैठा दिया, आप कहेंगे कि एक काम करो, अपने बाएं हाथ को बाएं कमर पर और दाएं हाथ को दाएं कमर पर रख लो और तेजी से श्वास को अंदर भरो। तेजी से श्वास को क्या करो, अंदर भरो, और अंदर भरने के बाद से ऊपर नीचे की ओर दबाव महसूस करें, यानी हाथों से क्या करेंगे, हाथों को ऊपर नीचे की ओर की स्थिति में दबाकर महसूस करें। अब उस रीजन में जब वह श्वास भर लेगा तो इस रीजन में हाथ को ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट करके उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे और उसको जानेंगे कि वहां पर सूजन जैसा कुछ महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर वहां स्वेलिंग है तो जैसे ही आप हल्का सा प्रेशर देंगे तो मरीज को पेन इनबियरेबल पेन महसूस होगा, असहनीय दर्द होगा, और वह तुरंत बताएगी हाँ यहाँ पर मुझे दर्द महसूस हो रहा है। क्योंकि आप मेडिकली पढ़े हुए कि इस पोजीशन पर किडनी होती है, तो उस पोजीशन में जब मरीज दर्द बताएगा तो आपको कंफर्म जाएगा कि हो सकता है इसकी किडनी के अंदर सूजन है। और किडनी के सूजन कहते हैं वह किडनी जो होती है नेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि उसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के नाम पर किडनी को कहते हैं नेफ्रोसिस या नेफ्राइटिस, ठीक है ना। नेफ्रोसिस सूज जाना, नेफ्राइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन का जब सूज जाता है तो उसको कहते हैं नेफ्रोसिस, ठीक है। सर स्टोन का पेन भी यही फील होता है ना? हाँ, स्टोन का पेन होता है, और नहीं देखिए स्टोन कहाँ हो सकता है, स्टोन किडनी में भी हो सकता है, स्टोन आपके ब्लैडर में भी हो सकता है, स्टोन आपके यूरेथ्रा में भी हो सकता है। क्योंकि किडनी में स्टोन जब रहेगा तो किडनी में दर्द होगा, जब आपके यूरेथ्रा यानी मूत्र नल मार्ग में आ जाएगा तो यूरेथ्रा में दर्द होगा, यानी इधर सर अपेंडिक्स को इमेजिन कहाँ से करेंगे? अरे भाई अब तो एक चीज तो सुन लो, रोटी खाए कि कहे कि भैया साथ में हमारे को
खीर भी डाल डाल दो, रोटी तो रोटी तो चबा लो भाई। सब हलवा बना खाओगे तो खाओगे कैसे? अब ये अपेंडिक्स को हमने चर्चा में रखा क्या? हेलो, नो सर, नो सर। इतना इम्पेशेंट क्यों जाते हैं आप लोग? थोड़ा सब्र क्यों नहीं करते हो आप लोग? या तो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको जरूरत ही नहीं पढ़ने की, हम कुछ और पूछ लें। या इतने डफर हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा, कुछ और पूछ लो। आप सर कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी ज्यादा है, तो क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखना चाहिए ना अपनी। जब एक चीज चल रहा है तो दूसरी चीज को बीच में पूछने की क्या जरूरत है? जब उसका नंबर आएगा और नहीं बताऊंगा तब पूछे कि उसको सर आपने उसको बताया क्यों नहीं। मैं आप लोग को बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दूं कि किडनी को एग्जामिन करना इतना सरल नहीं है। एक डॉक्टर अगर 1000 बार नेफ्रोसिस के पेशेंट को एग्जामिन करेगा, जिसकी किडनी में सूजन 1000 जब मरीज को एग्जामिन करता है तब जाकर उसको समझ आ पाता है कि किडनी को छूने पर लगता कैसा, महसूस कैसा होता है। आप समझिए ना, एक दो मरीज से नहीं समझा जा सकता। बहुत ही स्मार्ट एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है इसमें। और ये बारीक बारीक चीजें हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। नहीं तो अनपढ़ जाहिलों की तरह आप मरीज को लिटा दिया, आगे से किडनी छूना शुरू कर दीजिए। इसलिए जिसको पढ़ाया पहले उस पर अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, और जब उसके बाद जो चैप्टर खत्म हो गया फिर दूसरी चीज को आप उठाइए बीच में। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं कि बीच बीच में आप लोग दूसरी चीजों को लेकर इंटरप्ट करते रहते हैं। आप लोग इंटरप्ट करते हैं तो मेरे को नहीं कुछ फर्क पड़ता, ये दिखता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना पुअर है, आपका दिमाग कई जगह पर कैसे घूम रहा है। तो किडनी को एग्जामिन में 2-4 बातों को ध्यान रखना है। पहले तो पेशेंट को बैठाना है, उसके दोनों हाथों को उसके घुटने पर थाई के बीच में रखकर उसको प्रेस करने को कहना है, तेज श्वास लेने को कहना है, और पेशेंट को बैक साइड से 12th थोरेसिक वर्टेब्रा के पास से उसको पैल्पेट करना है। ठीक है, इस तरह से किडनी को एग्जामिनेशन करने का ये मेथड। अब आता है आपका अपेंडिक्स की बात। अपेंडिक्स की बात आती है तो मैं 2 मिनट उसकी पिक्चर निकाल बताता हूँ आपको। हाँ जी सर। देखिए यहाँ पर होता है अपेंडिक्स। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर को दोबारा देखें तो आप क्या दिख रहा है? अपेंडिक्स। गैस्ट्रिक रीजन में, हाँ राइट इलियक फोसा में सर, राइट इलियक फोसा, सॉरी, राइट इलियक फोसा में। ठीक है ना, यहाँ पर आपको अपेंडिक्स ये दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हो गया, ये होता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर अम्लाइकल, और ये इलियक रीजन। यहाँ पर एक और मैं पिक्चर देख निकालता हूँ, फिर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा।
ये आपको पिक्चर दिख रहा है आपको? यस सर। जी सर। आप इसमें समझ सकते हैं कि आपकी ये नाभि है, ये आपके यहाँ पर बोन दिख रही है, हिप बोन, अरे फीमर दिख रही है आपको? दिख रही है ना? और आपका ये यस सर। अपेंडिक्स है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पिक्चर दिखेगी। ये हिप बोन दिख रही है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसके ऊपर अपेंडिक्स यहाँ पर रखा हुआ है, और ये नाभि है। तो हिप से नाभि देखें तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक में देखें तो एक हिस्सा, फिर 2 हिस्सा, फिर 3 हिस्सा, ठीक है ना? तो अब यहाँ फिर दोबारा देखिए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, यानी ये जो है 1/3 है, ये 2/3 एरिया है, राइट? ये लाल बिंदु से ये 2/3 दूरी है, ये 1/3 दूरी है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं एक पिक्चर और मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिक्चर और 1 मिनट वेट करिए। ये पिक्चर दिख रही है आप लोग को? यस सर। एक पर्सन कहीं पर दबा रहा है, तो ये नाभि है, ये इलिक रीजन है, और यहाँ पर ये देखिए ये कस कर प्रेस कर रहा है, देख रहे हैं? पूरा इसका सेंटर बर्न है, दैट इज द मैकबर्निस पॉइंट, इसे कहते हैं मैकबर्निस पॉइंट। क्या कहेंगे? मैकबर्निस पॉइंट। हाँ, तो जो मैकबर्निस पॉइंट पर जो दर्द होता है पर्टिकुलर, अगर नापेंगे तो आपकी जो कुल्हे के नीचे की हड्डी आपकी उभरी हुई है ना, सामने से अगर आप लोग अपने आप को टच कीजिए, आप लोग बैठे हुए हैं तो आपकी अंदर साइड में हड्डी उभरी हुई है। आप सिटिंग पोजीशन बैठे हैं तो आप अंगूठे से अपने सामने से थाई के ऊपर हड्डी को प्रेस कीजिए तो एक उभरी हड्डी है आपके पास, दिख रही है? यस सर। राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट दोनों तरफ उभरी रहती है, क्योंकि अपेंडिक्स राइट साइड होता है, इसलिए अपने को राइट साइड समझना है। तो वहां से 3 उंगल ऊपर 3 उंगल अपना नाप कर ऊपर ले जाएंगे तो मैकबर्निस पॉइंट होता है। 3 उंगल ये और 3 अंगुल और 3 अंगुल, 6 अंगुल पर आपकी नाभि होती है। आप बिल्कुल नाप कर देख सकते हैं, 3 अंगुल पर ये मैकबर्निस पॉइंट, वहां से 6 अंगुल पर आपकी नाभि टच कर जाएगी आपके हाथ से, ठीक है? यस सर। बिल्कुल कैलकुलेटेड जगह होती है, इसमें 1 सेंटीमीटर न आगे 1 सेंटीमीटर पीछे होता ही नहीं है। इसे कहते हैं मैकबर्निस पॉइंट। यहाँ पर जो पेन होता है वो अपेंडिक्स का पेन होता है। सर इलेक्ट से 1/3 और अम्बिलिकल से 2/3 होता है। 2/3, राइट? यस राइट। We will measure from ilia fossa 3 finger, that is the 1/3, and after this point we will measure 6 finger till umbilicus. So we will measure 6 finger, or there is 3 fingers, and 1/3 is from ilia fossa and 2/3 from umbilicus. The position, the meeting position point is the McBurney's point. Understand? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, फिर वहां पर जब हम अपने हाथ को टच करेंगे तो वहां पर पेशेंट को असहनीय पीड़ा हो रहा होगा, एक फिंगर टिप से बताएगा, फिंगर से साहब ये दर्द रुक नहीं रहा है, असहनीय हो रहा है, मतलब कि वो अपेंडिक्स का पेन है, ठीक है? तो इससे कहते हैं पैल्पेशन ऑफ अपेंडिक्स। द पॉइंट इज मैकबर्निस पॉइंट। मैकबर्निस पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। मैकबर्निस पॉइंट कहां पर होता है? इलियक फोसा से 1/3, अम्बिलिकस से 2/3, राइट इलियक रीजन में। तो वह सही आंसर होगा, ठीक है? आज हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। हमने पढ़ा स्प्लीन के पोजीशन कैसे एग्जामिन करेंगे, किडनी की पोजीशन,
कैसे एग्जामिन करेंगे और अपेंडिक्स की पोजीशन कैसे एग्जामिन करेंगे। ठीक है, इतनी हमने चीज को पढ़ा। हालांकि आपके जो इस बुक में है अपेंडिक्स के बारे में लिखा नहीं है। नहीं बराबर नहीं लिखा ना? नहीं लिखा है सर। यस सर, नहीं लिखा। हाँ, और ये इम्पोर्टेंट था कि हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो इसको मैं जरूर टच करता। ठीक है ना? और किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं नहीं सर, आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हो उसके लिए थैंक यू। हाँ, क्योंकि क्या था, एक के बाद एक पॉइंट पकड़ा जाए तो अच्छा है। एक पॉइंट हम बता रहे हैं, बीच में कोई इंटरप्ट करता है तो क्या था, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इंटरप्ट नहीं करना चाहिए बराबर। हाँ, तो उसको बाद में पूछना, क्योंकि बाद में मैं कहता भी हूँ किसी को और कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। तो मैं सर ये सोचते हैं कि हम एक दिन सारी नॉलेज लेने हैं, एक दिन में ही सर, एक दिन में थोड़ी नॉलेज मिलती है सारी। नहीं अपच हो जाएगा। किसी को ओवर एक्टिंग करने का थोड़ा सा शौक भी रहता है। कोई बात नहीं। किसी की आदत ही है थोड़ा ओवर एक्टिंग करना। कोई बात। सर आपने पढ़ाते हैं, समझने वाले के लिए बहुत अच्छा है, नहीं समझने वाले के लिए कुछ भी नहीं है सब। नहीं उसको समझना पड़ेगा। मैं सबको समझा के ही दम लूंगा। लेके चलते सर, आप सबको लेके है ना? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये मतलब अपेंडिक्स सर किस काम, मतलब बॉडी में इसका क्या रोल रहता है सर? देखिए, अपेंडिक्स एक ऐसी है जिसमें हेल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे पशुओं में, मवेशियों में जो चारा खाते हैं, ग्रीन, उसका हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जो पशु होते हैं, जो ग्रीन चीजें खाते हैं, उनमें ये सेलुलोज को, स्टार्च को पचाने का काम करता है। ठीक है ना? उसी तरह से यह हमारे अंदर भी एक गुड बैक्टीरिया बनाता है जो पूरे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना? इसलिए कहा जाता है अगर इसको हम निकाल कर बाहर कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत जाता नहीं है। ठीक है? सर थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो 1/3 पोजीशन है, ये जो राइट इलिया का 1/3 पोजीशन में रहता है ना? बिल्कुल। पिक्चर से भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज मैं इसको एंड करता हूँ और कल जो भी क्वेरीज रहेंगी कल के सेशन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, गुड नाइट।